हेलो, क्या कोबरा ने मंदिर के जेवरात चुरा लिए? मैं अभी आता हूं। शाबाश कोबरा, मैं जानता था दुनिया में जो काम कोई नहीं कर सकता है वो मेरा दोस्त कर सकता है। लो मेवाराम, सेवाराम जिस चीज को चाहता है उसे पाकर रहता है। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तेरी मौत सेवाराम। मैं तेरी तलाश में कहां कहां नहीं भटका। मेरी जिंदगी की हर प्यारी चीज छीन लेने वाले, मुझे अपने भगवान पे भरोसा था कि एक दिन मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। मौत बनकर आया था और खुद ही मर गया साला। ये नहीं मरा, कोबरा मर गया। तुमने कोबरा बनकर आज तक जितने जुर्म, जितनी डकैतियां की हैं, उन सब से तुम्हें मुक्ति दिला रहा हूं सलीम सिंह। मैं कुछ समझा नहीं सेवाराम जी। ये कोबरा के कपड़े इस आदमी को फौरन पहना दो। इसकी लाश को पुलिस कोबरा की लाश समझ लेगी और तुम हमेशा के लिए कानून से आजाद हो जाओगे। जल्दी इसकी लाश को फेंकवा दो, जल्दी। गाड़ी रोको। कोबरा लगता है इसे कोई मार के यहां फेंक गया। जल्दी से इसके चेहरे से नकाब हटाओ, जल्दी करो। जिंदा है। अच्छा खा लो, खा लो। क्या कर रहे हो? इसे मत खाओ, इस खाने में जहर है। मैं कहता हूं इस खाने में जहर है, पागल मत खाओ इसे। तुम हट जाओ माँ। तू इसे क्यों मार रहा है? माँ मारना इसने पहले शुरू किया था। मैंने इसको जहरीला खाना खाने से बचाया और ये उल्टा मुझे ही मारने लगा। देखो बेटे, ये तेरी जान बचाने की कोशिश कर रहा है और तू इसे ही मार रहा है। हाँ? अरे इसे समझाने में क्यों अपना वक्त जाया कर रही हो माँ? चलो यहाँ से और दोबारा कभी इसे मिलने की कोशिश मत करना। ये खूनी है। आओ। सुन, खूनी तेरे लिए होगा, लेकिन मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि मंदिर में इसने मेरी जान।
मिसाल मशहूर है, 100 दिन चोर का और 1 दिन सिपाही का। तुम खून करके। मैंने कोई खून नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कोई जुर्म नहीं किया। हाँ, जब से इस कोबरा का नाम मेरे नाम से जुड़ा है, मेरी जिंदगी में जहर घुल गया है मेरे भाई। बकवास बंद करो। मैं वो नहीं हूँ इंस्पेक्टर जो तुम समझ रहे हो। मैं तो कौन हो तुम? क्या असलियत है तुम्हारी? कहां के रहने वाले हो? कौन है तुम्हारा बाप? कौन है तुम्हारी माँ? तुम्हारे भाई बहन कौन है, कुछ पता है तुम्हें? न मालूम कौन सा गंदा खून तुम्हें। इंस्पेक्टर, खून की गाली मुझे नहीं देना, वरना क्या करोगे? डंक मारोगे? हाँ हाँ, आखिर कोबरा जो। कोबरा कोबरा कोबरा। बस करो इंस्पेक्टर, बस करो। मुझ पर लगाए गए सब इल्जाम झूठ हैं। क्या ये सच नहीं कि तुम महीनों पागल खाने के अंदर रहकर पागलपन का ढोंग करते रहे? क्या ये सच नहीं कि तुम इंसानों के घर के अलावा भगवान के मंदिर भी लूटते रहे? तुम क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा मेरी समझ में। जब हवालात में कुछ दिन रहोगे अंदर तो सब समझ में आ जाएगा। ले चलो इसे। यस सर। मान गया सेवाराम जी, क्या प्लान बनाया? भाई को भाई से पकड़वा दिया। अरे भाई, यही तो कमाल है सेवाराम जी का। अब मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। Cheers. अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो कोबरे के सारे गुनाहों की सजा तुम्हें देगी, फांसी पर लटका देगी। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम कोबरा नहीं हो, तुम बेगुनाह हो, तुमने कोई जुर्म नहीं किया। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम कोबरा नहीं हो, तुम बेगुनाह हो, तुमने कोई जुर्म नहीं किया। उधर से जाओ। विजय, विजय, क्या हुआ? ये खून कैसा? माँ, विधाता ने तकदीर में क्या लिख दिया पता नहीं। आज अजय की गोली लगी मुझे। अजय की गोली? आओ, आओ मेरे साथ। ओह, हे भगवान, इतना खून रह गया है। तुम लोग उधर देखो, बाकी लोग इधर देखेंगे। चलो। अजय आ गया। जल्दी से कहीं छुप जा। माँ! माँ! क्या बात है? किसे ढूंढ रहा है? इतना चिल्ला क्यों रहा है? माँ, कोबरा इसी मकान में घुसा है। ओहो, तुझे तो हर वक्त कोबरा नजर आता है। यहाँ कोई नहीं आया। माँ आखिर
हाँ, मैंने उसे अपने हाथों से घायल किया है। वो जरूर यहीं कहीं छुपा होगा। ये उसी का खून। नहीं बेटे, ये मेरा खून है, अपना। अपना खून? हाँ, ये देख। अरे ये कैसे हुआ? फल काटते हुए। बाप रे। माँ, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले नहीं चलता बेटे, तू डॉक्टर को यहीं ले आ। हाँ? जल्दी जा बेटे। माँ, माँ, ये तूने मेरे लिए अपना हाथ काट लिया माँ। अरे तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये क्या है, कुछ भी नहीं। तू जल्दी से यहाँ से भाग जा। अच्छा आता ही होगा, भाग जा यहाँ से, जा। माँ, तू मुझे जाने के लिए कह रही है, लेकिन तू जल्दी से तुझे इस हालत में देखकर जाने की नहीं। अच्छा, भागने की कोशिश मत करो। इतना बड़ा धोखा माँ। एक पुलिस ऑफिसर की माँ एक बदमाश को बचा रही है। एक खूनी को बचाने के लिए अपना खून बहा रही है। ये तो पापी है माँ, लेकिन तुम तो साक्षात गंगा हो। सच बोलने वाले तुम्हारे नाम की कसम खाते हैं, और इस गुंडे ने तुम्हें झूठ बोलना सिखा दिया, तुम्हें गुमराह कर दिया। क्या एक माँ अपने ही बेटे को धोखा दे रही है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तुझे आनी चाहिए, जो माँ को बुरा भला कह रहे हो। जो कुछ कहना मुझसे कहो। इस देवी जैसी माँ को कुछ कहने का तुम्हें कोई हक नहीं। अरे तुम किस मुंह से देवी की बात करते हो? तुम तो मंदिर की देवियों के बदन से जेवर तुम उतार लेते हो। कितनी देवियों के माथे से तुमने उनका सुहाग नोच लिया है। तुम क्या जानो माँ क्या होती है, बहन क्या होती है, बेटी क्या होती है। तुम जैसे लोग तो सिर्फ चोरी करना जानते हैं, डाके डालना जानते हैं, खून करना जानते हैं। लानत उस माँ पे, उस बाप पे जिन्होंने जो इसके बाप के बारे में एक लफ्ज भी कहा था। तुम जानते हो इसका बाप कौन है, इसकी माँ कौन है, और ये कौन है? तुम तो सिर्फ इतना जानते हो, ये खूनी है, हत्यारा है, कोबरा है। लेकिन ये सब झूठ है, ये सब झूठ है अजय। मैंने आज तक इसे सच बोलने से रोक रखा था, इसलिए कि तुम सच का सामना नहीं कर सकते। लेकिन आज तुम्हें सच का सामना करना पड़ेगा। और सच ये है कि ये आदमी तुम्हारा बड़ा भाई है। नहीं! और इसकी माँ तेरी माँ है, इसका बाप तेरा बाप है। नहीं, यह नहीं हो सकता। और ये भी सच है कि ये कोबरा नहीं है, ये निर्दोष है। विजय आज इसे सच बता दे, हटा दे इसकी आंखों के सामने से झूठ का पर्दा। अजय, मेरे छोटे भाई, हमारे परिवार पर क्या कहर टूटा है, किस तरह हमारे बाप का कत्ल हुआ था। तुझमें हिम्मत है तो सुन। भैया मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर भैया। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें गलत समझता, लेकिन मैं वादा करता हूं भैया कि अपना घर बर्बाद करने वालों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। उन्हें कानून के हवाले करके तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा भैया। किस कानून की बात करते हो और कौन से युग की बात करते हो? ये अदालत कुछ नहीं करेगी अजय। क्या किया इस अदालत ने? जब बेकसूर बाप को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया, उसके बेगुनाह बेटे को कोबरा करार दे दिया गया। यह अदालत कुछ नहीं करेगी। अब इंसाफ मैं करूंगा, उस सेवाराम का इंसाफ मैं करूंगा। उसे भरे बाजार में गली के कुत्ते की तरह मारूंगा। नहीं भैया, नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। देखो, तुमने आज तक कानून को अपने हाथ में नहीं लिया है, तुमने आज तक कोई अपराध भी नहीं किया है, और मैं अब तुम्हें कोई अपराध करने नहीं दूंगा भैया। अपराध? तू कानून का रखवाला है न रे, इसलिए इंसाफ को अपराध समझता है।
और तेरा कानून सजा देने के लिए वक्त जाया करेगा, गवाहियां ढूंढेगा। अब मैं वक्त जाया नहीं करूंगा, मैं उसे सजा देकर रहूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं भैया नहीं, मैं तुम्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेने दूंगा भैया। भैया मैं कहता हूं रुक जाओ प्लीज भैया, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूं भैया, रुक जाओ। मुझे गोली चलाने में मजबूर मत करो भैया। भैया मैं आखिरी बार कह रहा हूं, भैया रुक जाओ, रुक जाओ भैया। तुम इस निर्दोष के पीछे पड़े हो, बड़े कानून और इंसाफ के हिमायती बने हो, तो जाकर उसे गिरफ्तार करो जिसने तुम्हारे बाप का खून किया है, जिसने तुम्हारी माँ को घर से बेघर कर दिया, जिसने तुम्हारे भाई को खूनी और डाकू बना दिया। जाओ गिरफ्तार करो उसे, जाओ। क्या बात है अजय बाबू, तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो ठीक है, मगर तुम्हारी तबीयत बहुत जल्द खराब होने वाली है, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि मेरे बाप को बदनाम करने वाले तुम हो, उसको कत्ल करने वाले तुम हो, मेरे भाई को खूनी और कोबरा करार देने वाले तुम हो, मेरे खानदान को तबाह करने वाले तुम हो। और मैं ये कहने आया हूं कि पिछले 24 सालों में जो तुमने जुल्म किए हैं, उनका जवाब तुम्हें अगले 24 घंटों में मिल जाएगा। अजय बाबू, माना कि आप पुलिस ऑफिसर हैं, कानून के रक्षक हैं, लेकिन सिर्फ इल्जाम लगाने से या चीखने चिल्लाने से काम नहीं चलता है। इन तमाम बातों के लिए सबूत बहुत सख्त जरूरी है। सबूत भी मिल जाएगा सेवाराम, लेकिन मैं तुम्हारे तरह धोखे से वार नहीं करता, इसलिए तुम्हें यह बताने आया हूं कि कल शाम सूरज ढलने से पहले तुम्हारे चेहरे से शराफत का नकाब उतार कर तुम्हें गिरफ्तार करूंगा। अपनी बर्बादी का जश्न मनाने के लिए तुम्हें 24 घंटों की मोहलत और देता हूं। देखो देखो क्या कलयुग आ गया। बेटा मंदिर में चोरी करने जाता है और माँ पूजा करने जाती है। पूजा, अरे ये पूजा करने नहीं, देखने आई है मंदिर में जेवर कौन कौन से नए चढ़े, ताकि चोर बेटे को बोले चोरी करो और पुलिस बेटे को बोले पकड़ना नहीं। लेकिन ये है कौन? ये कोबरा की माँ है, कोबरा की। न उसे ये जन्म देती और न इतने लोगों की मौत होती। नहीं, ये सब झूठ है, मेरा बेटा कोबरा नहीं है। हाँ हाँ, हम सब तो झूठे हैं। सत्यवादी की माँ तो यही है। पत्थर उठाओ और मारो इसको। पिताजी आ गए। ऐसी दरिंदे मेरी माँ पर पत्थर फेंक रहे थे। मैं कहती हूँ छोड़ दे। नहीं, विजय, मैं माँ को छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से लोग तुझे खूनी और कोबरा कहते हैं। तू क्या समझता है कुछ लोगों को मार डालने से दुनिया की जुबान बंद हो जाएगी? आज तक लोग सिर्फ तुझे खूनी कहते थे, लेकिन अब वो तेरे भाई को भी चोर कहेंगे। तू जानता है कुछ लोगों ने अजय को फंसाकर अपनी जाल में गिरफ्तार कर लिया है। न जाने अब क्या होगा, क्या होगा। कौन है वो जो मेरे भाई को मार डालना चाहती है? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा माँ, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उससे क्या होगा? मैं तुम्हें खून के इल्जाम से बचाना चाहता हूं और तुम एक खून और करके खून के इल्जाम पे सबूत की मुहर लगाना चाहते हो। नहीं भाई नहीं, कानून को अपने हाथ में लेने का रास्ता गलत है। अजय, तुम्हारा कानून हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहेगा तो कानून हाथ में लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। रास्ता है भाई, रास्ता है। तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कानून तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा मौका देगा, तुम्हारी हिफाजत करेगा। कानून पे भरोसा ना सही, इंसाफ पे भरोसा ना सही, लेकिन भाई पे तो भरोसा कर सकते हो। लोगों ने मुझे बदनाम कर रखा है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर लूटने में, खून करने में और पुलिस के हाथों से बचने में मदद कर रहा हूं। भाई, अपने छोटे भाई की बदनामी को दूर करने के लिए अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अपने छोटे भाई के माथे पर लगे कलंक को धोने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। ले, लगा ले हथकड़ी और ले चल जहां जी चाहे, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं कर रहा हूं। मैं अपने आप को
एक भाई के हवाले कर रहा हूं। नहीं अजय, नहीं, फर्ज निभाते वक्त आंसू नहीं बहाते पगले। तुम्हें फौरन दिल्ली जाना है। ये रहा तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर। मेरे भाई को लॉकअप में बंद करने के बाद ये ट्रांसफर ऑर्डर? सर, ये भी सेवाराम की एक चाल है ताकि असली कुबरा की तहकीकात ना हो सके। सर, फॉर गॉड्स सेक, ये ट्रांसफर ऑर्डर रोक लीजिए जब तक वो ये केस खत्म नहीं कर लेता। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये ऑर्डर ऊपर से आया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमारा डिपार्टमेंट ये केस संभाल लेगा। नहीं सर, नहीं, मैं अपने बेगुनाह भाई को लॉकअप में बंद करके नहीं जा सकता। अजय, शायद तुम ये भूल रहे हो कि हमने शपथ ली थी। उस वक्त हमने कसम खाई थी कि जज्बात के आगे अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को कभी नहीं भूलेंगे। नहीं भूला हूं सर, ये भी नहीं भूला कि हमें इंसाफ के लिए लड़ना है। मैं दुनिया के किसी भी ताकत के आगे सर नहीं झुकाऊंगा सर। मैं अभी इसी वक्त रिजाइन करता हूं। रिजाइन? अपने भाई की खातिर? नहीं सर, इंसाफ की खातिर। वाह बेटे, बहुत बड़ा काम किया है तूने। अपने फर्ज के लिए अपने बेगुनाह भाई को गिरफ्तार कर लिया। बड़ा नाम होगा तेरा। जी हाँ, बड़े बड़े इनाम और मेडल मिलेंगे। अखबारों में तस्वीरें छपेंगी कि अजय साहब ने अपनी ड्यूटी के लिए बड़े भाई को बलिदान कर दिया। अजय बाबू, क्या ड्यूटी इतनी बड़ी होती है कि उसके आगे माँ, बहन, भाई कोई दिखाई नहीं देता? अरे अपन कहते हैं लात मारो ऐसी ड्यूटी को और आ जाओ अपन के साथ, फिर देखती हूँ कौन सा गुंडा बच के निकलता है। वही करके आ रहा हूं। मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया है, किसी भी कीमत पर अपने भाई को बेगुनाह साबित करना और सेवाराम और उसके आदमियों का पर्दाफाश करना। मुझे सिर्फ एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो सेवाराम का राज मुझे बता सके। दोस्तों, जिन हीरे जवाहरात की आपको बरसों से तलाश थी, जिनका आप बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, वो हीरे जवाहरात आज आपके सामने हाजिर हैं। वो रहे। ये तमाम जेवरात हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंदिरों से चुराए गए हैं। उन जेवरात में सबसे अनमोल और नायाब है कोबरा का चुराया हुआ मुकुट, जिसे हिंदुस्तान की पुलिस दिन रात तलाश कर रही है। और इस दौलत को खरीदने के लिए आप जैसे मेहमान देश विदेश से तशरीफ लाए हैं। खैर, खरीदारी तो होती रहेगी, लेकिन आप मेहमानों का दिल बहलाने के लिए, आपका इस्तकबाल करने के लिए एक शानदार जश्न का इंतजाम किया गया है। यह बत्तियां कैसे उड़ गई? गार्ड, मेहमानों को उनके कमरे में ले जाओ, यहाँ तो कोई बाहर नहीं रहना पाए। चलो। जालिम सिंह जी, ये सब क्या है? जेवरात कहां गए? सेवाराम जी खत्म हो गया, सेवाराम जी खत्म हो गया। ये सब क्या है? अजय, पुलिस वाला भेष बदल कर आया था, हमको धोखा देकर चला गया, सारी जीवन लेकर चला गया। हाँ, हाँ। तो जेवर पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए। कमांडो, पीछा करो उनका। जालिम सिंह जी, जी साहब।
अजय साहब बाहर गए हुए हैं। क्यों? अजय साहब के घर में कुछ गुंडे घुस आए हैं साहब। आप चलिए ना मेरे साथ। मैं अकेला हूँ, चौकी छोड़कर नहीं जा सकता। साहब सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा साहब, आप चलिए ना। अरे मैंने कहा ना मैं चौकी छोड़कर नहीं जा सकता। पकड़ लो इसको। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? अभी पता चल जाएगा, चलो। छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कहाँ ले जा रहे हो? ले चलो बुढ़िया को। कमीने, तूने ही मेरे पति की जान ली थी। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पति की बहुत याद आ रही है। आज तुझे भी तेरे पति के पास पहुंचा देता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। माँ, आशा जी, ये किसने किया है माँ? कैसे हो गया माँ? ये वही जालिम सिंह है जिसने मेरे पति को। नहीं आशा जी, नहीं आशा जी। माँ, आज एक देवी मर गई माँ, एक देवी मर गई। इसने मुझे ठीक करके नया जन्म दिया। माँ, आज एक महान आत्मा चली गई माँ। तुझे इस देवी के खून की सौगंध है। आज उस जालिम सिंह को मत छोड़ना, सर्वनाश कर दो उन पापियों का। जाओ। मुझे तेरे चरणों की सौगंध माँ, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। जाओ बेटे, जाओ बेटे। जालिम सिंह, अपने बाप की औलाद है तो आज सामने आ। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो विजय। माफ कर दूं? तुझे माफ कर दूं मैं? कुत्ते, याद कर उस अबला क्या हो पुकार। उसने इसी तरह तेरे पैरों पे माथा रगड़कर तुझसे दया की भीख मांगी होगी। तुम्हें भगवान का वास्ता? तुझे भगवान का वास्ता उसने भी दिया होगा। उस वक्त उसमें तरस नहीं आया। हरामजादे, तूने से बख्शा, तूने से माफ किया नहीं ना? आज तेरा अंत आ गया है। जालिम सिंह, तेरा अंत आ गया है। जालिम सिंह! मुझे शक्ति दे प्रभु, मुझे शक्ति दे। मैं सेवाराम जैसे उन तमाम पापियों का सर्वनाश कर सकूं प्रभु। मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे। बताओ बताओ, अजवर कहाँ छुपा रखे हैं? पता भी होगा तो तुझे नहीं बताऊंगी। बता, वरना तुम लोगों को ये कब्र खोद डालूंगा। अबे कब्र तो तेरी पहले ही खुद चुकी है।
सिर्फ तेरा वहां जाना बाकी है। उसके पहले जितना चिल्लाना हो चिल्ला ले, क्योंकि वहां जाने के बाद तेरा मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अभी बताता हूं किसका मुंह बंद होता है और किसका मुंह खुला रहेगा। ए! इसकी मां को ले आओ। छोड़ दो मुझे। मां? अजय, अब देखता हूं तू कैसे नहीं बताएगा। बड़े जिद्दी बेटे पैदा किए हैं तुमने। जिद वो करते हैं और सजा तुम्हें भुगतनी पड़ती है। जरा अपने इस नवाबजादे से कहिए कि बताए कि वो जवाहरात कहां छुपा रखे हैं इसने। नहीं, कभी नहीं। नहीं? नहीं। अगर मेरी मां को कुछ भी हुआ तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। खून तो आज मैं तुझे तेरी मां का पिलाऊंगा। कमीने, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। हमें भगवान की माफी नहीं बल्कि उसके मंदिरों के चुराए हुए जेवरात चाहिए। मैं आखिरी बार पूछता हूं, बताओ वो जेवरात कहां हैं? किसी भी कीमत पर नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं। नहीं। बोल, तू ऐसे नहीं बताएगा। उड़ा दो बुढ़िया को। नहीं, मैं बताती हूँ। तो बताओ, जल्दी बताओ, बोलो कहाँ है? नहीं, हरगिज नहीं। मेरी जान जाती है तो भले ही चली जाए, लेकिन वो मंदिर के जेवरात इन्हें नहीं मिलने चाहिए। जब वो जेवर पुलिस तक पहुंचेंगे तभी साबित होगा कि मेरा बेटा कोबरा नहीं है। अच्छा, तो तुम ये साबित करना चाहती हो? आज मैं तुम्हारा और तुम्हारे पूरे खानदान का नामो निशान मिटा डालूंगा। ले जाओ, डायनामाइट लगा दो। और ये इस आशिक और उसकी माशुका दोनों को जलाकर राख कर दो। लगा दो डायनामाइट। विजय, तुम मां को लेकर फौरन निकल जाओ। अच्छा, चलो चलो। इधर पड़ी, उधर पड़ी। ओए! मेवाराम, समय बुरा है। खिसक ले, खिसक ले। अरे, अबे, अरे, दरवाजा किधर है? भैया, ये तुमने क्या किया भैया? मेरे फिक्र मत करो, वो कमीना चला जाएगा। नहीं भैया, मैं कहता हूं जाओ। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। अरे जाओ, वो भाग जाएगा। देवाराम! कमीने, आज तेरे हर जुल्म का जवाब दिया जाएगा।
मेरी माँ के हर आंसू का हिसाब लिया जाएगा। ये मेरे बाप का खून करने के लिए, ये एक भाई को भाई से अलग करने के लिए, और ये मेरी माँ को दुनिया के सामने नीचा दिखाने के लिए। मैं तुझे जिंदा कुछ याद आया सेवाराम? ऐसा ही फंदा मेरे बाप के गले में डालकर उसकी जिंदगी पर मौत की मोहर लगाई थी तूने, और आज खुद अपनी जान बचाने के लिए बावले कुत्ते की तरह भागता फिर रहा है। सेवाराम, तूने सोच लिया होगा कि मैं मर गया हूं। नहीं सेवाराम, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक तुम्हारे गुनाहों का हिसाब तुमसे चुका नहीं लेता। सेवाराम, मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा तब तक खौलता रहेगा तब तक मैं तुम्हें आखिरी नींद नहीं सुला देता। मेरे सांस की डोर तब तक नहीं टूटेगी तब तक मैं तुझसे तेरी जिंदगी का आखिरी सांस नहीं छीन लेता। सेवाराम, आज भरे बाजार में सबके सामने तेरे गुनाहों का हिसाब होगा। मेरा भाई करेगा। मेरे बाप का कत्ल किसने किया था? मैं। मेरे बाप पर रिश्वत का झूठा इल्जाम लगाकर उसे गांव वालों में बदनाम किसने किया था? बोल! असली कोबरा को बचाने के लिए मेरे भाई को कोबरा किसने बनाया था? बोल! बोल कुत्ते! आज जिस अनाज की बोरियों पे तू खड़ा है सेवाराम, इसी ताकत के बल पे तू गरीबों में राज किया करता था, और आज यही ताकत तेरी अर्थी का सामान बन जाएगी। तुम्हारे आगे छोड़ता हूं, कर दो, आप खुद मुझे। कुत्ते, एक दिन इसी तरह मेरे बाबा ने तेरे सामने हाथ जोड़े थे, गिड़गिड़ाकर तुमसे जिंदगी की भीख मांगी थी, लेकिन उस दिन तुझे उस बेटा पर रहम नहीं आया और तूने उसे मौत के घाट उतार दिया। सेवाराम, आज मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि अब कोई सेवाराम इस धरती पर जन्म नहीं लेगा। मर गया, कुत्ता मर गया। कुत्ता। भैया, भैया, विजय, अजय, विजय, अजय, विजय, ये क्या किया तूने? मैंने ये आशीर्वाद तो नहीं दिया था कि तू अपनी जान दे दे। माँ की गोद से बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है माँ? नहीं भैया नहीं। इस जमाने ने मुझे चैन से सोने भी नहीं दिया माँ। आज आखिरी बार मुझे अपनी गोद में सो जाने दे माँ। नहीं भैया, ऐसा नहीं कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं। आज तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ रे। आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। हमारे बाबा के माथे पर लगा हुआ वो कलंक धुल गया आज, और आज कानून की नजरों में ये भी साबित हो गया कि तेरा भाई कोबरा नहीं है। हाँ भैया। और तू निर्दोष है। तू निर्दोष है रे माँ। हमारा अजय निर्दोष है माँ। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। विजय, माँ, विजय, भैया, माँ। नहीं।